मंच पर बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और उपस्थित हमारे मीडिया के साथियों, मैं इस प्रेस वार्ता में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तहत डोडा में हमारी फौज की बस जो जवानों को ले जा रही थी, उसका अपघात हुआ, एक्सीडेंट हुआ और उसमें हमारे कई वीर जवानों ने प्राणों की आहुति दी, शहादत दी। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नतमस्तक होकर उनके इस बलिदान को नमन करते हैं और उनका ये बलिदान देश हित में, देश की रक्षा के लिए काम आया और उन्हें नमन करते हुए प्रण लेते हैं कि उनका बलिदान जो देश के रक्षा में काम आया है, वो निश्चित रूप में हम उसको सब प्राण और प्रण से सार्थक करने की कोशिश करेंगे। उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि। साथियों, प्रेस वार्ता का मकसद राजनीतिक भी है और इस प्रदेश के हालात के बारे में है। आप सब ये बात जानते हैं। आज की प्रेस वार्ता 3 बिंदुओं पर है। नंबर 1, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में जो तथाकथित मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित सीबीआई की जांच है, वो क्या किस स्तर पर पहुंची। नंबर 1, मैं उसको डिटेल में आऊंगा। नंबर 2, जब हम पुलिस महानिदेशक के पास इस आशय के साथ गए थे उस दिन कि एक ही अपराध में कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ को लाइन हाजिर किया गया पुलिस के, और एक पुलिस के वरिष्ठतम उस जिले के कप्तान को मोहलत दी गई, इसके पीछे कारण क्या था। तो उन्होंने हमें समय दिया था। नंबर 2 सब्जेक्ट मेरा रहेगा और नंबर 3 सब्जेक्ट ये रहेगा कि कुछ न होते हुए भी कांग्रेस के प्रति आक्षेप करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में जो कि उत्तराखंड में शासन भी कर रही है, उनके अंदर क्या चल रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, इस पर भी उन्हें कुछ कहना चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं। अब हम नंबर 1 सब्जेक्ट पे आते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण में पहले दिन से किस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने उस हत्याकांड को किसी तरह अपने लोगों को बचाने का काम किया। उस हत्याकांड में किस तरह वो तथाकथित वीआईपी जनता की नजरों में न आ सके, तमाम पर्दे लगाने की कोशिश की और आखिरी में जब बहुत एक जन दबाव बना, पूरे प्रदेश में जन दबाव बना, तो उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे। मैं प्रदेश के तमाम नागरिकों को ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की ये अभी अंकिता भंडारी प्रकरण में जो सीबीआई जांच का उन्होंने ऐलान किया, मैं प्रदेश के नागरिकों को ये बताना चाहता हूं कि ये भी हम सब की आंखों में धूप झोंकने का एक प्रयास है। और वो इसलिए है कि आज मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच की घोषणा के बाद कितने दिन हो गए, करीब 10-12 दिन हो गए। इस 10-12 दिन में मुख्यमंत्री जी को जो हमने कहा था कि वो किन बिंदुओं पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, आज तक वो बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आई। हमने कहा था कि किस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, ये जानने का अधिकार जनता को है और जनता को उनके इस जानने के अधिकार से सरकार वंचित न करे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी तक सीबीआई की ओर से इस केस की प्राप्ति का एनोंसमेंट सामने नहीं आया। सीबीआई ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि क्या इस प्रकरण में कोई जांच का काम उन्हें सौंपा गया है, यह अभी तक सामने नहीं आया। सेम टाइम मैं आपको याद दिला दूं कि जब पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच का ऐलान किया था, तो उसके 2-3 दिन में ही सीबीआई की तरफ से ये अनाउंसमेंट सामने आया था, ये स्वीकृति
सामने आई थी कि हाँ हमें ये जांच का काम मिला है, और 2-3 दिन में ही कुछ एक्शन भी देखने को मिले। पूछताछ के लिए लोगों को तत्काल बुलाया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि पहले तो इस प्रकरण में, अंकिता भंडारी प्रकरण में, पहले तो सरकार ने सबूत नष्ट करने का काम किया, फिर सरकार ने जांच को भटकाने का काम किया, फिर सरकार ने आरोपियों को जो सजा मिली उसको सफिशिएंट मानते हुए वीआईपी कौन है इसको पता करने की कोशिश ही छोड़ दी। उसके बाद जब ये मामला दोबारा उनके पार्टी के नेताओं के आपस की वार्ता के फलस्वरूप सामने आया और जन दबाव बना, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर दबाव बनाया, सभी सामाजिक संगठनों ने इस पर दबाव बनाया, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति ने नारे लगाए कि उत्तराखंड की नारी कहां करे पुकार, कहां गया वो चौकीदार। जब इस प्रकार के नारे पूरे प्रदेश में लगे तो इस जन दबाव में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। लेकिन उसके बाद किस पक्ष की सीबीआई जांच कराएंगे ये साबित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा कि हम अंकिता के माता पिता को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, मैं उन्हें मिलूंगा। बुलाएंगे नहीं कहा था, मैं उन्हें मिलूंगा। लेकिन उसके बाद बुलाया और उनसे लिख के लिया कि आप किस जांच की बात कर रहे हैं, किस बिंदु पर जांच की बात कर रहे हैं, और उन्होंने लिख कर दिया। लेकिन उनके प्रार्थना पत्र को बगल करके, उनके प्रार्थना पत्र को साइड करके, और एक अन्य लेटेस्ट अभी मतलब उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले दर्ज हुई शिकायत पर सीबीआई जांच की बात कर दी। ये भी मैंने उस समय भी कहा और आज इसको फिर दोहरा रहा हूं कि सीबीआई जांच में सच्चाई को भटकाने की कोशिश है मुख्यमंत्री की। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसके बावजूद भी वो जांच की उन्होंने संस्तुति की कि नहीं की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इतने 10-12 दिन बीतने के बाद भी क्या उन्हें नहीं लगता है कि उनकी विश्वसनीयता पर प्रदेश के नागरिकों के बीच जबरदस्त प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। उनका एक कर्तव्य बनता था कि उन्होंने जिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत ये जांच आदेशित की उसको सार्वजनिक किया जाना बहुत आवश्यक था। अब कहने के लिए तो ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि साहब, सरकार के लोग कहते हैं कि आपको जरूरत है तो सूचना अधिकार से दे लो, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह सरकार की जवाबदेही थी कि सरकार उसको सार्वजनिक करे। सरकार ने वो सार्वजनिक नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि किन बिंदुओं के तहत, ये किन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए ये सीबीआई जांच के सरकार ने आदेश किए। सरकार तत्काल उसको सार्वजनिक करे, और अगर सरकार सार्वजनिक नहीं करती तो ये माना जा रहा है हम इस आंदोलन को कल से दोबारा खड़ा करेंगे। हम इस आंदोलन को दोबारा खड़ा करेंगे और इसकी ये समझ ले सरकार को लगता है कि थोड़े दिन में सब कुछ लोग भूल भाल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हम सरकार से 1-2 दिन में चाहते हैं कि सरकार इसको सार्वजनिक करे, लोगों के बीच जाकर बताए, लोगों को बताए कि उन्होंने इस संबंध में क्या किया। नंबर 1 बात। नंबर 2, सुखवंत सिंह आत्महत्या कांड, उधम सिंह नगर। आप सब जानते हैं कि एक किसान ने, जिसका नाम सुखवंत सिंह था, किस प्रकार से इस सिस्टम से परेशान होकर तमाम अधिकारियों के पास एप्लीकेशन की, मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन की, तमाम एसपी, एसएसपी, पुलिस चौकी, हर जगह गए। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें लगा कि सरकार और वहां की पुलिस, उधम सिंह नगर की पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी है, तो अंततोगत्वा उस व्यक्ति ने एक वीडियो बनाकर अपनी आत्महत्या कर दी और यह कहा कि उधम सिंह नगर की पुलिस और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मेरे अंगों को बेचकर पैसा उन्हें दे दिया जाए। तो प्रश्न ये है कि हम जब पुलिस के महानिदेशक महोदय के पास गए थे, पुलिस के महानिदेशक महोदय ने उस दिन कहा था कि एसएसपी पर कार्रवाई करने के लिए एक प्राइमरी जांच की जरूरत है, जिस जांच के लिए उन्होंने इंगित किया था कि आईजी लेवल के एक अधिकारी भरने, मैं नाम भी ले रहा हूं, जो नाम उन्होंने लिया था, नीलेश भरने जी को नामित किया गया है और हमें कुछ दिन, 5-7 दिन इसका इंतजार करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस विभाग
इस जांच की प्रगति को सार्वजनिक करे और ये कहे कि क्या नीलेश भरने जी ने जो प्राइमरी जांच वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में उन्हें सौंपी गई थी, क्या उन्होंने वो जांच 7 दिन में पूरी की है या नहीं की। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, साइमल्टेनियस समानांतर रूप से एक जांच कुमाऊं कमिश्नर रावत जी कर रहे हैं, दीपक रावत जी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि दीपक रावत जी भी अब तक की जांच से प्रदेश की जनता को अवगत कराने का कष्ट करेंगे। और इन दोनों इस मामले में भी, ये दूसरे मामले में भी, अगर पुलिस के महानिदेशक साहब ने स्पष्ट रूप से आरोपी अधिकारी को अगर फिलहाल सेवा से अलग नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया और मामला दर्ज नहीं किया, तो हम जो पुलिस के महानिदेशक महोदय को उस दिन कह के आए हैं कि हम इसके लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ेंगे, हम पुनः इसको दोहराना चाहते हैं कि पुलिस के महानिदेशक महोदय, हम दोबारा उनके कार्यालय में आकर एक प्लान हम लोग करेंगे और दोबारा उनके कार्यालय में आकर हम धरने पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उस धरने प्रदर्शन की कोई मियाद नहीं होगी। वो तब तक चलेगा जब तक पुलिस महानिदेशक ऐसे अधिकारियों को सेवा से अलग नहीं करते। मैंने सुना कि पुलिस ने उस हत्याकांड में नामित कर्मचारियों को, अधिकारियों को, मतलब जो अधिकारी हैं या उनके नीचे जो काम करने वाले और पुलिस के कर्मी हैं, उनको अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया, खास करके चमोली और रुद्रप्रयाग में। तो मैं धामी जी को कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की जरूरत क्या चमोली और रुद्रप्रयाग में ही है? उन्हें पुलिस मुख्यालय में अटैच किया जाए, आपके पुलिस के मुख्यालय में उनकी जरूरत होगी। चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में या प्रदेश के किसी भी अन्य जिले में ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता फिलहाल प्रतीत नहीं होती माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए आप उनको ये उपकार जो है आपका, या तो आप पुलिस हेडक्वार्टर उनको अटैच करिए या आप उनको ज्यादा ही उपकृत करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। लेकिन जिलों के लोगों को उनके रहमो करम पर छोड़ना, ये हमारे लोगों के साथ अन्याय होगा। पुलिस महानिदेशक जी और मुख्यमंत्री जी तत्काल इसका संज्ञान लें और उन लोगों को उन जिलों से तत्काल हटाया जाए। इसके अलावा जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात है कि खबर यह है कि कल एक हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था परसों, और वो हेलीकॉप्टर विभिन्न जगहों से लोगों को लेकर और उधम सिंह नगर पहुंचने वाला था पांडे साहब की चाय पीने के लिए। बड़े चटकारे ले लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कहे अनकहे किस्सों को खंगालने का काम करती है। फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, भाषणों में मुख्यमंत्री जी तो बस कई रट लगाए रहते हैं। उनके द्वारा पोषित जो पेज हैं, उन पेजों से कांग्रेस के नेताओं को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस पे कुछ नहीं कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर विभिन्न गणमान्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पांडे जी की चाय पिलाने ले जा रहा था, उस हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट ही क्यों नहीं हो पाया। और अंततोगत्वा वो लोग जो चाय पीने के लिए इतने उतावले थे, भारतीय जनता पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए कि चाय पीने की इतने उतावले होने की आवश्यकता क्या थी, उसमें क्या प्रकरण था। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पर जमीनों को कब्जा करने का नोटिस दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की बात करती है, जो संस्कारवान पार्टी है, आज ऐसी नौबत आ गई है कि अपने ही विधायकों को नोटिस उन्हें देना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को प्रेस करके इस पूरे प्रकरण को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक रूप से सभी को अवगत कराना चाहिए। और हमारी रुचि इसमें इसलिए है कि चूंकि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति जमीनों को कब्जा करने का आरोपी बनता हुआ नजर आ रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि ये सत्य साबित हो, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगना और वहां
सांसद महोदय से लेके विधायक महोदय से लेके पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से लेके विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से लेके सबके जाने की बात सार्वजनिक होना कि जाना चाहते हैं और उसके बाद उनको रोका जाना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई जगह पर खिचड़ियां पक रही हैं और अलग अलग खिचड़ियां पक रही हैं। तो इसलिए ये उनके लिए संदेश भी है कि जिनके अपने दीवारें कांच की होती हैं वो दूसरे के मकानों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है।